राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से शुक्रवार को 23 साल के सचिन शर्मा की मौत हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही पर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में धरना दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की। एनडीटीवी राजस्थान ने मीडिया की जिम्मेदारी निभाते हुए डॉक्टरों की लापरवाही से सचिन शर्मा की मौत की घटना को आज शाम अपने कार्यक्रम मंथन के जरिए पुरजोर ढंग से उठाया। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे विधायक बाल मुकुंदाचार्य और बीजेपी प्रवक्ता से हमने सचिन के साथ हुई संवेदनहीनता पर कार्रवाई से जुड़े सीधे सवाल किए। हमारे शो के बाद से अब इस झकझोरने वाली घटना में सरकारी एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने घटना में लापरवाही बरतने के लिए डॉक्टर एसके गोयल और दौलत राम को एपीओ कर दिया है। साथ ही नर्सिंग कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा को निलंबित और सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर ऋषभ चिलाना को एपीओ किया गया है। तो इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाई, जिसके बाद ये बड़ा असर देखने को मिला है। यहाँ पर ये दुर्घटना घटी, बहुत पीड़ाकारक है, कष्टकारक है। पूरे परिवार के साथ संपूर्ण लोग साथ हैं। बांधु के विधायक कहीं बाहर गए हुए थे, तुरंत यहाँ मौजूद हो गए। क्षेत्रीय हम जो विधायक हैं हम यहाँ इनके साथ हैं। दोबारा न घटित हो उसके लिए हम लोग उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कुछ लोग जिम्मेदार थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज है, उसका कागज हाथ में है। कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? इसमें जो नर्सिंग स्टाफ था नीचे की, जिनकी जिम्मेदारी रहती है, वो लोगों को सस्पेंड किया है। पूरे डिपार्टमेंट में जांच होने के पश्चात जो जो निर्धारित होंगे उन लोगों को सबको सस्पेंड किया जाएगा। ये शुरुआत हो गई है आज से, और सिस्टम में गड़बड़ी दोबारा कभी ना हो उसके लिए तुरंत प्रभाव से कमेटी गठित कर दी गई है कि पुनरावृत्ति इसकी दोबारा कभी घटना न घटे। तो सुना आपने जिस तरीके से सीधे सवाल जब किए गए इस पूरे मामले को लेकर एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से, तब जाकर इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है और 3 डॉक्टरों को एपीओ किया गया है। नर्सिंग कर्मचारी को भी निलंबित किया गया है। हमारे सहयोगी सोमू जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी देंगे। सोमू, देखिए, सबसे बड़ा अस्पताल राजस्थान का और यहीं पर सिस्टम इतना खराब, गलत इलाज की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि आपने भी ग्राउंड जीरो से जाकर इस खबर को कवर किया, सीधे सवाल हमने पूछे विधायकों से और अब जाकर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है आपके पास? सबसे ताजा अपडेट यही है कि अभी 3 जो चिकित्सक हैं उन पर गाज गिरी है, उन्हें एपीओ किया गया है और एक नर्सिंग अधिकारी को निलंबित किया गया है। हालांकि अब जो परिजन थे उनकी मांग एफआईआर दर्ज करने से लेके कार्रवाई और नौकरी तथा मुआवजे तक की थी। मुआवजे पर उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिसकी वो मांग कर रहे थे कि उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाए। वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मौखिक रूप से विधायकों ने आश्वासन जरूर दिया और हमने भी उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस मुआवजे की लड़ाई को भी आगे लड़ेंगे। बहरहाल जो एक जांच कमेटी बनी थी इस पूरे मामले को लेकर, उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके आधार पे 3 डॉक्टर्स को निलंबित अभी एपीओ किया गया है और एक नर्सिंग अधिकारी को निलंबित किया गया है। ये जो डॉक्टर हैं उनमें एसके गोयल हैं, जो कि सह आचार्य हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर दौलत राम हैं, उन्हें भी एपीओ किया गया है। और उसके साथ साथ एक और डॉक्टर जो डॉक्टर ऋषभ चलाना है, उन्हें एपीओ किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि ये सिर्फ इतना मसला नहीं है कि ये एक घटना ऐसे सामने आई है। लापरवाहियों के कई सारे मामले जो हैं वो आए दिन सामने आते रहते हैं। ये मामला इतना गंभीर हो गया, इसमें मरीज की जान चली गई, इसलिए ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। नहीं तो एसएमएस अस्पताल में अगर हम जाते हैं तो कई बार अलग अलग तरह की कंप्लेन हमें मिलती है। आज भी जब वहां हम परिजनों से बात कर रहे थे तो कई सारे आम लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी अलग अलग तरह की शिकायतें की, जो हमने एनडीटीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाई भी। बिल्कुल सोमू, देखिए, सही कहा आपने, ये पहला ऐसा मामला नहीं है, कई ऐसे मामले होते होंगे। हालांकि इस पर ध्यान आकर्षित किया गया जब सिस्टम का, तब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। हमने देखा जो परिजन थे वो लगातार अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम लोगों का साथ भी उनको मिल रहा था और लगातार न्याय की गुहार उठा रहे थे कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। क्या कुछ कहना है परिजनों का अब इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, जो मरीज है उसके जो पिताजी हैं वे खुद किडनी के मरीज हैं और उनका डायलिसिस होता है। जो परिजन वहां मौजूद थे, जो मरीज था उसके ताऊ और घर के बाकी सदस्य, उनका कहना था कि अभी तक उसके पिता को ये पता नहीं है कि उसका पुत्र नहीं रहा। तो ये एक परिवार के लिए कितने बड़े दुख की बात है, ये समझा जा सकता है।
जो परिजन हैं वो साफ तौर पे इस बात की मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई के साथ साथ, क्योंकि उनका जो एक आसरा था, एक बेटा जो है वो सिर्फ कमाने वाला था, तो अब किसी को संविदा पर या फिर सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही मुआवजे की घोषणा की जाए। तो परिजन इसकी मांग कर रहे थे। हालांकि जो विधायक पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के बांदीकुई से जो विधायक है वे पहुंचे थे, बालमुकुंद आचार्य हवा महल से विधायक और सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा वहां पहुंचे थे। तीनों ने ये कहा कि हम मुआवजे की लड़ाई भी लड़ेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री को भी इस बारे में उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे। लेकिन परिजनों का कहना था कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमने जब परिजनों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें ये लग रहा है कि अभी सिर्फ आंदोलन को शांत करने के लिए हमें एक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हमें ठोस आश्वासन चाहिए, लिखित में आश्वासन चाहिए। अब बिल्कुल सोमू, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये और सबसे ज्यादा खराब सिस्टम है यहाँ पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जब शपथ ग्रहण किया था, जब मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, तो सबसे पहले वो एसएमएस अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाहियां यहां पर हो रही है। क्या जो सिस्टम है अस्पताल का, उसको लेकर अब कोई निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो सके, लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े सिर्फ लापरवाही की वजह से? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती है। जैसा हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली और उसके बाद वे वहां पहुंचे, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और कई अधिकारियों पर उस वक्त भी वो उन्होंने आपत्ति जताई थी, जो चीजें वहां उन्होंने देखी। लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये है, तो सवाल जाहिर तौर पे खड़े हो रहे हैं कि हालांकि हमने देखा है कि कई बार राजनेता जो है जब शपथ लेते हैं, अलग अलग तरह की चीजों में नियुक्त होते हैं, तो वो ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी कार्रवाइयां लगातार होती रहें। बिल्कुल, देखिए बालमुकुंद आचार्य ने मंथन शो में इस बात का वादा किया था कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई की भी गई। लेकिन जो आश्वासन मिला है मुआवजे को लेकर और सरकारी नौकरी देने को लेकर, चूंकि इकलौता सचिन ही था अपने घर को संभालने के लिए, तो जिम्मेदारी बनती है सरकार की भी कि इस पूरे मसले को समझे और परिवार वालों की मदद की जाए। क्या कुछ कहा जा रहा है अब इस पूरे आश्वासन को लेकर कि क्या जल्द से जल्द कोई मदद परिवार को पहुंचाई जाएगी? देखिए, हमने तीनों विधायकों से बात की। उन तीनों विधायकों का कहना था कि हमारी बातचीत आगे हुई है, सकारात्मक आश्वासन मिला है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री आज राजस्थान में नहीं है, वे उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, वे आते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और आवश्यकता हुई तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। तो अभी तक लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं मिला है, मौखिक आश्वासन विधायकों ने जरूर दिया है। ठीक है सोमू, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।